Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept, and today we will discuss about a very interesting topic of pharmaceutics. First, industry and organization. और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आइए अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम फार्मेसी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री के फील्ड में इंडिया की किस टाइप की हिस्ट्री थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फील्ड में किस टाइप की हिस्ट्री थी। तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुड नॉट बी डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तो हमारा देश इंडिपेंडेंस नहीं था, तो उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश के रूल चलते थे यहाँ पे। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं होने दी। उनके अपने ही रूल थे और वो अपने आप ही फ़ौरन से मेडिसिन वगैरह अपना ही सब कुछ करते थे यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं होने दिया ब्रिटिश रूल्स ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग कुछ करें। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द ईयर 1950। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, डिक्लेयर किया इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द ईयर 1950, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा देश भी विकासशील बने, और उन्हें पता था कि तब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल या किसी भी इंडस्ट्री की पॉलिसी को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक भारत एक विकासशील देश नहीं बन सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर्ड किया, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डेवलप्ड किया। द गवर्नमेंट गैव इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया, 1950 में गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को के डेवलपमेंट के लिए। ड्यूरिंग 1950 देयर वर 65 डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल यूनिट्स इन इंडिया। 1950 में यहाँ कितने थी, ओनली 65 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स थी इंडिया में, और जबकि फ़ॉरेन की कितनी यूनिट थी यहाँ पे, 28 थी। ठीक है। इन 1952 अबाउट 1643 लाइसेंस वर इश्यूड अंडर द डग एक्ट। डग एक्ट के तहत क्या हुए, 1643 लाइसेंस इश्यूड किए थे। इन 1989 द नंबर हैज़ इंक्रीज टू 12,000। जो ये लाइसेंस थे 1952 में 1643, ये कितने में 1989 में कितने इंक्रीज़ हो गए, 12,000 तक हो गए। और ऑफ देयर ओनली 1554 वर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उनमें से ओनली कितनी, 1554 क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए लाइसेंस थे। इन द ईयर 2003 टू 2004 इट हैड इंक्रीज टू ओवर 24,000 यूनिट्स। और 1989 के बाद 2003 और 2004 में ये कितने इंक्रीज हो गई, ये यूनिट 24,000 यूनिट्स में इंक्रीज़ हो गई। इन 1952 टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाज ओनली ₹25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इन 1952 बिल्कुल शुरू में ही, तब देश आज़ादी हुआ तो उस टाइम पे क्या था, ओनली 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन विच इंक्रीज टू ₹1175 करोड़ इन 1984 टू 1985। 1984 तक आते आते कितना हो गया, कितना इंक्रीज़ हो गया, 1175 करोड़ में 24 करोड़ से इतना इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। नाउ इन 2000 टू 2005 इट हैज़ रीच्ड ओवर ₹15,000 करोड़। और अब 2000 से 2005 में ये कहाँ तक पहुँच गया, 15,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन इंक्रीज फ्रॉम
32 ईयर्स टू 60 ईयर्स, क्योंकि पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं थी, सब कुछ भी बवाल दे देते थे ब्रिटिश के लोग। तो कितनी एवरेज लाइफ कितनी मानी जाती थी, ओनली 32, लेकिन वो कितने में इंक्रीज़ हो गई, एक ह्यूमन की लाइफ 60 ईयर्स में। ओके, इन फैक्ट इंडिया हैज़ आल्सो मेड एडिक्वेट रिसर्च इन दिस फील्ड, और इंडिया ने क्या किया, एक पर्याप्त एडिक्वेट रिसर्च की इस फील्ड में, क्या की, एक पर्याप्त रिसर्च की, जितनी होनी चाहिए उतनी रिसर्च की इसमें। हाउएवर द मल्टीनेशनल्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड द इंडियन मार्केट, मल्टीनेशनल तो हाउएवर द पहले से ही क्या थे, एंटर्ड थे इंडियन मार्केट में। दीज कंपनीज आर कंप्लीटिंग विद द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो ये क्या कर रही थी, कंपटीशन टाइप का कर रही थी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज से। तो ये हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक था इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड शेयर करें, एंड टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन from this channel, and thank you so much for